हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। इस सेशन के अंदर अपना सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी के जो 10 मिनट्स रिवीजन सेशन चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अप्रोचेज ऑफ असेसमेंट फॉर ऑफ एज एन इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अप्रोचेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, और आप लोग इस अप्रोच में कंफ्यूज होते ही होते हो। तो भाई 10 मिनट्स के अंदर जो भी ये सीरीज आप लोगों की बनाई गई है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फटाफट से रिवाइज करना। काफ़ी सेशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ज़रूर देख ले, ये 10 मिनट्स रिवीजन वाला। बाकी यहाँ पे जो भी आपके भी थियरी के सेशंस रहते हैं तो उनको भी मैं कवर करा दूंगी, और जो आपको अलग से टॉपिक चाहिए वो इसी वीडियोस के नीचे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। राइट, आई होप कि आपको ये सीरीज भी अच्छी लग रही होगी। तो शुरू करते हैं, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और जो फर्स्ट टाइम देखे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राइट, चलिए सबसे पहले हम लोग अप्रोच समझते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन करना। अधिगम के लिए आकलन। अब देखिए, आपको असेसमेंट के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, बट ये जो फॉर लर्निंग की अप्रोच आ जाती है, फॉर का मतलब है आपका फॉर्मेटिव। हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा था, तो फॉर का मतलब क्या है? फॉर्मेटिव। अब फॉर्मेटिव की क्या खासियत है, इनको समझिए। फॉर्मेटिव आप लोगों का ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग द मतलब क्या है? किसी भी प्रक्रिया के दौरान कोई आकलन करना। किसी भी प्रक्रिया मीन्स कोई भी प्रोसेस आप लोग कर रहे हो, उसके दौरान आप लोग आकलन कर रहे हो, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है? जैसे सपोज आप लोगों को एग्जाम्पल में प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ से कुकिंग कर रहे हो, और कुकिंग करते करते आप लोग यहाँ से कुकिंग कर रहे हो, अभी पका रहे हो खाना। करते करते आपने बीच में इन बिटवीन द कुकिंग आप लोगों ने क्या किया? यहाँ से खाने को टेस्ट कर कर देखा। खाने पकाते पकाते आप लोगों ने उसको टेस्ट करके देखा कि कैसा बना है खाना, अच्छा है, नहीं, स्पाइसेस कैसे हैं। तो उसको जो टेस्ट किया है उसको करते समय, उसके दौरान, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पे आप लोग कुकिंग कर रहे थे और उसमें आपको स्पाइसेस कम रखे, आपने उसमें और डाल दिए, तो मतलब हमने पहले किसी प्रक्रिया को हम लोग कर रहे थे, उसके दौरान हमने उसको चेक करके देखा, इवेल्युएट करा या आकलन करा, तो उसको ही असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। किसी भी ड्यूरिंग द प्रोसेस मीन्स किसी प्रक्रिया के दौरान आप लोग वो काम कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? ये प्रक्रिया लगातार चलती है आप लोगों की, एक लगातार, ये रुकती नहीं है। आप लोग इसको फीडबैक दे सकते हो। अब देखो, आपको फीडबैक मिला कि उसमें स्पाइसेस कम थे, तो आप लोगों ने उसमें ऐड कर लिया। इसको आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो। खाना अच्छा नहीं बना था, टेस्ट आपको नहीं लग रहा था सही, तो आपने और स्पाइसेस डाल के उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर दी। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यही होता है कि स्टूडेंट को पढ़ाते समय टीचर उसका आकलन कर रही है कि कहाँ पर बच्चा लैक कर रहा है, या कहाँ पे गड़बड़ आ रही है, या उसको सही कैसे करना है, बच्चे को रेमेडीज कैसे प्रोवाइड करनी है, फीडबैक कैसे देना है। क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो बच्चे के अंदर सुधार करना होता है, इंप्रूवमेंट करना होता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्रोसेस यही माना जाता है। नेक्स्ट आता है ऑफ लर्निंग, अधिगम में आकलन। देखो, ऑफ लर्निंग क्या है? अंत में कोई काम करना। अंत मतलब एट द एंड, किसी के अंत में कोई भी काम करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अंत में क्या करते हो? समेटिव। समेटिव असेसमेंट बोला जाता है उसको, राइट। समेटिव का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग कोई भी काम कर लेते हैं, उसके अंत में उसका आकलन कर रहे हैं। मैंने आपको ये यूनिट पढ़ा दी, ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद, पूरा एक एक वर्ड को सुनिएगा, ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया। तो जो टेस्ट लिया है वो एट द एंड लिया है ना, उस काम को खत्म करने के बाद वो टेस्ट लिया है। दैट इज योर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ से देखो, आप लोग कोई भी काम कर देते हो तो लाइट स्विच ऑफ करके जाते हो, तो काम करने के बाद वो प्रक्रिया करते हो आप लोग। तो कोई भी काम या आकलन या असेसमेंट, कोई भी चीज अंत में हो रही हो,
उसी को क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कि समेटिव के अंदर एट द एंड में हम बस जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, एट द एंड हम लोग डिसीजन सुनाते हैं, तो वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंडर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप लोगों ने, आप कुकिंग कर रहे थे, वही एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुकिंग करते, आपने कुकिंग कंप्लीट कर ली, कोई रनिंग नहीं है, आपने खाना पका लिया। कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से टेस्ट करके देखा कि खाना कैसा पका है, मसाले कैसे हैं, या कैसे, मतलब टेस्ट कैसा है। तो उसमें आपने जो कंप्लीट करने के बाद, अब बीच में नहीं चखा, आपने उसको कंप्लीट कर लिया, करने के बाद अब जो आप टेस्ट करोगे उसमें आपको सिर्फ जजमेंट मिलेगी ना, आपको उसमें ओपिनियन ही मिलेगा कि ये क्या है, मतलब कि अच्छा बना है खाना या बेकार बना है, या स्पाइसेस कम है या कैसे है। तो वो जो जजमेंट जो मिलेगी वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का हिस्सा होती है। क्लियर है? एट द एंड आपको डिसीजन सुना दिया जाता है ना। इसके अंदर आपको जस्ट फीडबैक दे देते हैं, कोई इंप्रूवमेंट कुछ नहीं, आपको एक प्रोसेस दे दिया है कि अब आपको क्या करना है, ये आपका अल्टीमेट डिसीजन निकला है। तीसरे नंबर पर आता है असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के समान, अधिगम के समान आकलन करना। देखो, एज को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज सेल्फ लर्निंग या सेल्फ असेसमेंट आप लोग कह सकते हो। ठीक है, आप इसको सेल्फ असेसमेंट कह सकते हो। क्लियर है इतनी बात? अब सेल्फ असेसमेंट में हम लोग बात कर रहे थे, अधिगम के समान आकलन में सेल्फ असेसमेंट क्या आता है? सेल्फ असेसमेंट में खुद को आकलन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बात करें हम लोग, यहाँ से एग्जाम्पल लिया, भाई एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कुकिंग कर रहे थे। अब कुकिंग के अंदर आपको कुकिंग करनी आती नहीं थी, आपने किसी का सपोर्ट लिया, मतलब आपकी मदर ने आपको बता दिया कि कैसे आपको कुकिंग करनी है, मदर ने आप लोगों को सपोर्ट दे दिया। सपोर्ट का मतलब कि थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया कि किस तरह से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। उसके बाद बस आपने सपोर्ट वो सुना, उसके बाद जो भी काम था वो सारा आपने खुद ही करा। जो भी आप लोगों ने यहाँ से काम किया है वो सारा खुद ही किया। जैसे कि आपने बनाया यहाँ से खाना, आपने कुक भी खुद किया, उसको टेस्ट भी खुद किया, उसका असेसमेंट भी आप लोगों ने खुद ही किया। ये सारा आप लोगों ने सेल्फ किया है। बट यहाँ से उसको थोड़ा सा सपोर्ट आपने अपनी मदर से लिया था, तो वो क्या होगा, वो आपका असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर कहलाएगा। अब यहाँ पर भी आप लोगों को खुद से ही आप लोग खुद को फीडबैक देंगे कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है ना। ये भी एक अच्छा असेसमेंट माना जाता है, क्योंकि हम लोग ये सेल्फ ही करते हैं। आप लोग इसके अंदर पीयर ट्यूटोरिंग भी ले सकते हो कि आपका पीयर ग्रुप भी आपको हेल्प कर सकता है, तो यहाँ से पीयर फीडबैक के लिए भी यूज कर सकते हो। देन आता है आप लोगों का यहाँ से असेसमेंट इन लर्निंग। ये सबसे लास्ट असेसमेंट होता है और ये न्यू असेसमेंट है। ये भी होता है पूरा सेल्फ करना। ठीक है, पूरा जो सपोर्ट लिया आपने, पूरा सेल्फ सपोर्ट लिया है। अब आपको कुकिंग आती नहीं थी, ठीक है, आपने खुद से ही एक दिमाग लगाया, एक रेसिपी निकाली कि मैं इसको कुक करूंगी या इसको बना के देखते हैं, कैसे आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने कुक भी खुद ही किया,
आपने टेस्ट भी खुद ही किया, आपने यहाँ से इवैल्यूएट या असेसमेंट जो किया था वो भी खुद ही किया। ये सारा जो प्रोसेस है वो सेल्फ ही किया है आप लोगों ने। बट देखो आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि एज और इनमें डिफरेंस क्या है। फिर एज के अंदर डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ से किसी का सपोर्ट लिया था, चाहे मदर का सपोर्ट लिया या फिर यूट्यूब पर किसी से सपोर्ट लिया कि कैसे क्या बनता है, तो यहाँ पे सपोर्ट था आपके पास इनिशियल लेवल पर। बट यहाँ पे जो असेसमेंट किया है आप लोगों ने, ये पूरा सेल्फ किया है, ये पूरा खुद से किया है। इसके अंदर आप लोगों ने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। पूरा रेसिपी और एक्सपेरिमेंट वगैरह वो आपका खुद का ही था इनिशियल पर, फिर उससे कुकिंग करके सारा एंड तक का प्रोसीजर आपका सेल्फ था। तो उसे असेसमेंट इन कहते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता है कि एज और इनमें क्या डिफरेंस था। क्लियर? अब ये आप लोगों को देखना है कि कितना आपको ये समझ में। एक बार रिपीट कर देती हूँ। फॉर के अंदर होता है किसी भी प्रक्रिया के कोई भी काम दौरान करना, जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके पास ये टर्म मिलेगा, वो चीज़ करना कॉन्टिन्यूस रहता है। ये कुकिंग के मतलब पकाते समय हम लोगों ने टेस्ट करके देखा, उसको आकलन किया, कुछ भी गड़बड़ थी या जो भी था हमने उसको सही कर दिया, तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। जो बिल्कुल अंत में किया जाएगा, कुकिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने काम करके देखा, उसको टेस्ट किया और डिसीजन सुनाया, तो वो ऑफ लर्निंग का हिस्सा है। अधिगम के समान होता है आपका एज में, कि आपने किसी का पहले सपोर्ट लिया था, फिर उसको बाद में सारा प्रोसेस आपने खुद किया, तो वो आप लोगों का। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप यूट्यूब से इस चैनल की हेल्प ले रहे हो, बाद में आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स खुद से बना रहे हो, प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो, तो वो आपका एज में आएगा। बट इन होता है जो किसी के भी हेल्प नहीं ले रहा है, वो सेल्फ लर्निंग ही कर रहा है, वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, तो वो इन के अंदर आएगा। अब ये चारों के चारों प्रोसीजर्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। ये 4 अप्रोचेस जो हमने करी हैं, ये आपको क्या क्लियर हो गई हैं? अगर क्लियर हो गई हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा सेशन, आप लोगों को ये 4 अप्रोच समझ में आ गए या नहीं, और नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कौन सा क्लियर करना है ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि ये टॉपिक करवा दो मैम, राइट। बाकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।